कैसे हैं आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ ही जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं आपके पार्टनर के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। उन दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के बीच में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। क्या थर्ड पार्टी हटना चाहती है, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, या फिर आपके पार्टनर आपको ही सेक्रीफाइस कर देंगे, या आपको ही आप अपने जीवन से वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है और उन सवालों को हम क्लियर करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे मुझे यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। गाइड करे मुझे यूनिवर्स, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के बीच में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, गाइड करे मुझे। हर हर महादेव। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आप देख सकते हो गाइस। मजिशियन, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के बीच में, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। थर्ड पार्टी यहाँ पे निकल के आई है, लेकिन चलो देखते हैं आगे और कार्ड निकालेंगे। हैप्पी फैमिली, हेरोफेंट की एनर्जी आई है। टावर, क्या लग रहा है आपको थर्ड पार्टी के बीच और आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। टावर आया है गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ डेथ भी आया है। टावर, डेथ क्लैरिफाई करूंगी मैं इन कार्ड को। एट ऑफ कप्स, आपको कार्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं। आपके पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, उनको मैनिफेस्ट करना है और वीडियो को पॉजिटिव होके देखना है। थर्ड पार्टी है, इसका मतलब नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो यहाँ पे एक ऐसी व्यक्ति की एनर्जी निकल के आई है जो व्यक्ति वेट कर रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ही बता रहा है कि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी आया है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। वो थर्ड पार्टी के साथ रह के वो मैनिफेस्ट, मतलब उनका मैनिफेस्टेशन ये है कि मैं कितना ही मेहनत कर लूँ, कितना भी काम कर लूँ, कितना भी पैसा कमा लूँ, थर्ड पार्टी को मैं कितना भी खुश रखने की कोशिश कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे आया है हैप्पी फैमिली का कार्ड। तो मैं थर्ड पार्टी को जितना भी खुश रखने की कोशिश करता हूँ, थर्ड पार्टी किसी चीज़ से खुश होती ही नहीं है। मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो रही है, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं जितना भी थर्ड पार्टी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, थर्ड पार्टी उतना ही मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। मतलब लगातार आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है कि खुश होती ही नहीं है। उनके किसी भी काम से थर्ड पार्टी यहाँ पे खुश नहीं हो रही है। और आपके पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अब अपना समय वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन मैनिफेस्टेशन, आपके पार्टनर जो मैजिक एक चेंज आपके लाइफ में जो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं थर्ड पार्टी से बाहर निकलूं, क्योंकि इमोशनली यहाँ पर इमोशनली हर्ट भी है आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सब कुछ किया
जो थर्ड पार्टी के लिए मैंने किया, अपना समय, प्यार, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। थर्ड पार्टी मेरे से इमोशनली दूरियां बना कर रखती है। थर्ड पार्टी कुछ चीज़ें मुझसे हाइड करती है, जो मन में होता है वो मैं सब कुछ बताती नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी लगातार आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। जितना भी आपके पार्टनर पास जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही थर्ड पार्टी उनसे इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रही है, उनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है। तो आपके पार्टनर का ये सोचना है, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, तो क्यों ना भी मुझे ही थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है उनके सामने, कुछ ऐसी सिचुएशन है उनके सामने, इतनी आसानी से आपके पार्टनर यहाँ पे निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं सही समय का, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है पहले मैं उसको सॉर्ट आउट कर लूँ, पहले मैं सब चीज़ों को क्लियर कर लूँ, तब जाके मैं थर्ड पार्टी से निकल सकता हूँ। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है, टावर की एनर्जी आई है और द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। इसका मतलब यही है कि थर्ड पार्टी किन लोगों के बीच में होती है, जिनका मैरिटल अफेयर हो, या फिर जो लोग ज़बरदस्ती शादी में बन चुके हैं, ज़बरदस्ती दो लोगों की शादी करा दी है, वो किसी और से प्यार करते हैं, वो किसी और से प्यार करते हैं और घर वालों ने ज़बरदस्ती उन लोगों की शादी कर दी है। तो ये मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है, और उसी में थर्ड पार्टी जो है, क्योंकि आपके पार्टनर वहाँ पे खुश नहीं है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी उनकी उसी अकेलेपन को दिखा रही है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि जो मैंने सब कुछ किया, मैं अभी परिवार ने कर दी शादी, तो मैं बहुत सारी मैंने कोशिश की है थर्ड पार्टी को खुश रखने की, लेकिन थर्ड पार्टी वहाँ पे खुश नहीं है। हो सकता है उनका जो पार्टनर है या पार्टनर है, थी था पे फोकस नहीं करना है, बस एनर्जी आपको रीड करनी है, तो एनर्जी देखनी है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, था या थी, वो उनसे खुशी नहीं हो पा रही। हो सकता है उसका भी कई अफेयर हो और उसका भी कई ज़बरदस्ती यहाँ पे मैरिज कर दी हो। तो यहाँ पे तो दोनों ही तरफ से अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक डेथ की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। दोनों के बीच में रोज टकराव होता है, दोनों के बीच में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, दोनों के बीच में रोज आमने सामने ही एक एग्रेशन वाली जो एनर्जी होती है, तुम हाँ कहो तो मैं तुम कहूँगी, तुम कहो तो मैं हाँ कहूँगी, मतलब एक ऐसा न टकराव जो हर समय हर वक्त घर में होता रहता है। तो इस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये मुझे सब कुछ खत्म करना है, बहुत हो चुकी लड़ाई झगड़ा, बहुत हो चुका मानना मनाना, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है, अपने जीवन में चेंज लाना है, अपने जीवन को चेंज करना है, पूरी तरह से बदल जाना है मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने मुझे उसके लिए मजबूर किया है। थर्ड पार्टी ने मुझे इतना मजबूर किया है कि मैं अभी अपने जीवन में चेंज चाहता हूँ, एक नई शुरुआत चाहता हूँ, एक पॉजिटिव वे में मैं अपने जीवन की एक नए रास्ते की तलाश करके नए रास्ते से मैं अपने जीवन को शुरू करना चाहता हूँ। तो ये हैप्पी फैमिली कितना भी आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको थर्ड पार्टी को वो खुशी लगी नहीं रही है, या वो खुशी उनको महसूस ही नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर लगातार थर्ड पार्टी को खुश करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, एट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें, क्यों आई है एट ऑफ कप्स की एनर्जी, गाइड करें मुझे। मैंने कहा ना, उनको ऐसा लग रहा है एट ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी को मैं जितना भी खुश करने की कोशिश करता हूँ, थर्ड पार्टी को मैं मनाने की कोशिश करता हूँ, सारी बातें मैं थर्ड पार्टी को मानता हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी मेरा एक भी बात नहीं मानती है। उल्टा थर्ड पार्टी मुझे ताने मारती है, थर्ड पार्टी मुझे बातें सुनाती है, मुझे निगेटिव वे में मेरे बारे में अफवाहें फैलाती है, मुझे लोगों के नज़रों में गिराती है, लोगों के बातों में आती है, लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र रचती है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुखी मुझे दिख रहे हैं। और क्लियरिफाई करें यूनिवर्स मुझे, बाप रे बाप। क्लेरिफाई करें मुझे, डेथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स,
क्लेरिफाई करें मुझे, डेथ का कार्ड क्यों आया है। वॉन्ड्स की आपके पार्टनर हिस्ट्री चाहते हैं, एक नई बिगनिंग। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर चेंज चाहते हैं लाइफ में, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने लाइफ में, सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी में रह के उनको वो ग्रोथ मिली, ना वो सक्सेस मिला, ना वो उनको कोई मान सम्मान मिला, ना इज्जत मिला। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि मुझे मेरा मान सम्मान, मुझे मेरी इज्जत, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे बहुत प्यारा है, और इसलिए अब मैं थर्ड पार्टी को अभी और मैं अपने आप को हर्ट नहीं करने दे सकता, और मेरे इज्जत के साथ, मेरे स्वाभिमान के साथ मैं खेलने नहीं दे सकता। क्योंकि बहुत हो चुका, थर्ड पार्टी ने मुझे बहुत जलील किया है, थर्ड पार्टी ने मुझे बहुत नीचा दिखाया है। लेकिन अब मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। और हो सकता है ये अभी कर भी चुके होंगे या करने वाले हैं। देखते हैं आगे टावर क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है गाइस। आपके पार्टनर टावर के बारे में, मतलब अभी वो कुछ ऐसी बातें हैं जो थर्ड पार्टी के साथ उनको मिली है, वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं अब किसी से शेयर करूं। हो सकता है आपसे बताए, आपको शेयर करे कि थर्ड पार्टी में जाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा है, थर्ड पार्टी के मनाने की थर्ड पार्टी को मनाने की उन्होंने कितनी कोशिश की है, थर्ड पार्टी को उन्होंने कितना सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी नहीं मानी है। या फिर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की आपके पार्टनर बात करें। हो सकता है उनका बहुत जल्द आपको कॉल रिसीव हो सकता है, मैसेज रिसीव हो सकता है, उनकी तरफ से कोई एक्शन आपको दिखने को मिलेगा। क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शन को भी दिखा रही है। आपके पार्टनर्स आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। अब जो दुविधा में थे वो दुविधा उनकी हट चुकी है, इसीलिए आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। क्लैरिटी उनको मिल चुकी है थर्ड पार्टी के जाने के बाद। जो क्लैरिटी उनको चाहिए थी अपने जीवन की, तो वो क्लैरिटी उनको मिल चुकी है। इसलिए आपके पार्टनर अभी क्लियर होके, अपने माइंड को क्लियर करके, सोच समझने के बाद ही उन्होंने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है कि वो आपसे बात करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे जो उनके साथ हो रहा है या फिर हो चुका है। ये बंधनों को तोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये बंधने थर्ड पार्टी ने लगाई हुई बंधने हैं, तो आपके पार्टनर यहाँ पे इस बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने जो भी उनको बांध के रखा था, जो भी उनको कंट्रोल करके रखा था, अपने आप की ज़रूरतें पूरे करने के लिए, अपने जो भी खुशियाँ जो मिलती थी वो उस खुशियों को पाने के लिए। थर्ड पार्टी मतलब ऐसा है ना कि बस मुझे तुम खुश करते रहो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे खुशियों से मतलब है, मुझे मेरे हैप्पीनेस से मतलब है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी करो, तुम मेहनत करो ना करो, काम करो, लेकिन मुझे मेरी खुशियाँ मिलनी चाहिए। और इस वजह से वो कंट्रोलिंग नेचर, वो बांध के रखना अपने पार्टनर को, उनके ऊपर ऐसी कोई ज़रूरतें थोप देना जहाँ पे आपके पार्टनर निकल ही ना सके। परिवार की ज़रूरतें, बच्चों की हो सकता है, उनके ऊपर कोई ज़रूरतें हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो इस वजह से आपके पार्टनर वहाँ पे बंधा हुआ फील कर रहे थे, और वहाँ से निकलने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और थर्ड पार्टी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया है, तभी तो आपके पार्टनर को आपका प्यार समझ में आया है। हेरफेंट की एनर्जी उनके उस सिचुएशन को भी दिखा रही है जहाँ पे आपके पार्टनर पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि आपसे शादी कर ले, लव मैरिज करना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं है। इस वजह से बहुत दुखी है आपके पार्टनर, उनका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर आपके पार्टनर को किया हुआ दिख रहा है। ब्रोकन हार्ट है आपके पार्टनर यहाँ पे, इसलिए तो निकलना चाह रहे हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और कार्ड निकल के आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। मतलब आपके पार्टनर तो आपसे ही प्यार करते हैं। उनको थर्ड पार्टी में जाने के बाद ये समझ में आ गया कि सच्चे प्यार में, सच्चे प्यार के साथ ही रहना अच्छा होता है। हम जिसे प्यार करते हैं
उससे ही हम शादी करके खुश रह सकते हैं। किसी और से शादी करने के बाद तो यही हाल होने वाला है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके दोनों के प्यार को दिखा रही है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को दिखा रही है। आपके पार्टनर आपके ही प्यार को याद करते हुए दिख रहे हैं। उनको आपका ही प्यार याद आता है। जब भी वो याद करते हैं तो आपको ही याद करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं आपका ही प्यार उनको याद आता है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप दोनों के प्यार की दास्तान यहाँ पर बता रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो थोड़ा सा रुके हुए हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए आपके पार्टनर थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी पे है। पहले मैंने कहा वेट कर रहे हैं, तो ये वेटिंग एनर्जी उनके उस बिजनेस कैरियर को भी दिखा रही है जहाँ पे उनको कुछ फैसले लेने हैं। ऐसा होता है ना, हमें अगर कोई मूव ऑन करना है, कहीं और जाके सेटल होना है और किसी के साथ जाके सेटल होना है, तो वहाँ पे कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है, उनको भी हमें क्लियर करना होता है। जहाँ पे जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, तो आपके पार्टनर यहाँ पे इसीलिए रुके हुए हो सकता है उनकी पोस्टिंग कहीं और होने वाली हो, उनका जॉब उन्होंने कहीं और देखा है, जहाँ पे उनको मूव ऑन होना है, वहाँ से सब क्लियर करके ही आपके पार्टनर को आगे बढ़ना है। इसलिए यहाँ पे आपके पार्टनर रुके हुए दिख रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के और उनके बीच में तो फिलहाल टावर चल रहा है, डेथ की एनर्जी है, सब कुछ खत्म हो रहा है। हो सकता है उनका कोर्ट कचहरी का मैटर भी चल रहा है। और यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी और है थर्ड पार्टी की, जो इसलिए भी बताती है कि थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करने के लिए हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर कोई ऐसी यहाँ पे निगेटिव एनर्जी भी सेंड करी हुई है, जिस वजह से आपके पार्टनर अभी तक इस उलझनों में रह गए कि नहीं, अभी मेरा जो है पार्टनर वही है, उसके लिए ही मुझे मेहनत करना है। लेकिन जो निगेटिव एनर्जी ज़्यादा दिन नहीं रहती, वो अगर हट गई है तो आपके पार्टनर को ये 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी, स्वर्ड्स की एनर्जी वहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। आपके पार्टनर की आंखों पे जो पट्टी थी वो अब खुल चुकी है और थर्ड पार्टी की असलियत उनके समझ में आ गई है। इसलिए वो अब, ओ माय गॉड, चलो एक कार्ड और लेती हूँ। क्या सोच रहे आपके पार्टनर आपके लिए? आपके लिए भी कुछ सोच रहे हैं, उनका एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए? हरफेंट की एनर्जी है गाइस। जब भी आपको याद करते हैं उदास हो जाते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना तो मैं अकेला हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं खाली हूँ, तुम्हारे बिना मैं अपने लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, मेरे जीवन में अंधेरा है तुम्हारे सिवा। तुम्हारे प्यार ने ही मेरे जीवन को उजाला करके रखा था, तुम्हारे प्यार ने ही मेरे जीवन को संवारा था, संभाला था। लेकिन अब तुम जब से मुझसे दूर हुए हो, मेरे जीवन में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन उनके अंदर आ जाता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, और है भी ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको बहुत परेशान किया है। आपको जब सोचते हैं तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा उनको अच्छी फीलिंग्स आती है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके अंदर, वो सब कुछ है जो दूसरों को आप दे सकते हो। आप एक हारा हुआ इंसान नहीं हो, आप एक सुलझा हुआ इंसान हो, और इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्राउड फील और पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए महसूस करते हैं। तो ये सारी बातें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच चल रही है, और बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, और आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं। तो ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।